नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम अध्यात्म पे कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसके दबाव में ज़्यादातर लोग अध्यात्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी हाँ, एक ऐसा बोझ जो ज़्यादातर इंसानों को अपने नीचे दबाए रखता है। यही वजह है कि वो लोग अध्यात्म के रास्ते पे चाहते हुए भी अग्रसर नहीं हो पाते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि अध्यात्म, मेडिटेशन, ध्यान क्यों नहीं हो पाता उनसे। दया, करुणा, इन सब चीज़ों की अच्छाई जानते हुए भी प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्यों नहीं इन अच्छी चीज़ों को अपने दिनचर्या में शुमार कर पाते हैं, अपने व्यवहार में शामिल कर पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा ये समाज, हमारा परिवार, जो कि पहली पाठशाला किसी भी इंसान का हम बोलते हैं, वो परिवार ही होता है। और उस परिवार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस मार्ग पे चलना चाहिए, किस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। तो ये जो परिवार है, उसके बाद आसपास के लोग हैं, गांव है, समाज है, तो उन लोगों का डू डोंट, वो सारी चीज़ें एक इंसान के लाइफ में जो कि ह्यूमन द्वारा बनाई गई हैं, वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती हैं। और जो परमात्मा द्वारा क्रिएट चीज़ें हैं, वो उसमें लैक हो जाता है इंसान। इसका उदाहरण हम इस तरह समझें कि कोई, जैसे मैं खुद पे ही अपना उदाहरण देता हूँ। राजीव मेरा नाम है और मैं राजीव से इतने अटैच हो चुका हूँ कि कहीं से कोई आवाज़ आती है, राजीव, मेरी नज़रें घूम जाती हैं। वैसे भी ही कोई भी इंसान हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो अक्षय हो, चाहे ब्रजेश हो, जो भी नाम आप ले लें, चाहे अनवर हो, चाहे जोसेफ हो, चाहे जेनिया हो, चाहे कोई भी नाम आप ले लें, किसी भी धर्म जाति का, वो उस नाम से, उस समाज की जो ताने बाने हैं, उससे अटैच हो जाता है और उसी के अनुसार अपना व्यवहार, अपना कार्य करने लगता है। और जब वो आध्यात्म की मार्ग पे आता है तो अपने आप को भूलना, उससे बाहर निकलना, उसके लिए काफ़ी दिक्कत, कश्मकश वाली बात हो जाती है। आपने जिंदगी भर जिस चीज़ को ढोया है, जिस चीज़ को अपना माना है कि मैं नीरज हूँ, मैं विनीत हूँ, और अचानक कोई बोले कि तुम विनीत नहीं हो, तुम कुछ और हो, तो डाइजेस्ट नहीं होती चीज़ें। हालांकि सच्चाई यही है, अगर इंसान का जो ओरिजिन है उसमें अगर आप जाएं, तो मैं राजीव किस लिए बन गया? क्योंकि मैं कहीं पैदा हुआ और माँ बाप ने मेरा नाम राजीव रख दिया, और तब से मैं अपने आप को राजीव समझने लगा। लेकिन इंसान होता वो कुछ और है, उसके नाम कुछ और होते हैं। बेसिकली सारे इंसान हैं जो अपने जड़ तक जाए, जहाँ से उसे नाम मिला है, उस नाम के बाद उसने जो पढ़ाई की, उसके बाद शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, उन सब से इतना जकड़ जाता है कि बंध जाता है कि उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अध्यात्म के मार्ग में
बाधाएं आती हैं वो घंटों बैठ लेता है, लेकिन जब तक वो खुद को नहीं भूल पाएगा और जब तक वो चितात्मन जो आप आत्मा हैं वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, तब तक अध्यात्म में आगे बढ़ना थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि वहाँ आपका ईगो काम करने लगता है कि मैं ये हूँ, मैं ये पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहाँ तक आया हूँ। आपको सब चीज़ें भूल जानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर कोई महान चीज़ें आपको हासिल करनी है, कुछ अगर परमात्मा से मिलना है, तो उसके सामने ये सब बकवास तिनके के समान छोटी सी चीज़ें हैं। और ये आप हैं, आपके अंदर ये चीज़ें विद्यमान हैं। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो उनसे लोगों ने पूछा आपने क्या पा लिया, तो उनका सीधा सा जवाब था, मैंने कुछ पाया नहीं, जो कुछ मुझे मिला हुआ ही था उसे मैंने जान लिया। तो ऐसा ही कुछ है हर इंसान के अंदर, वो परम संभावना है, परमात्मा विराजमान है स्वयं, लेकिन वो भेड़ चाल में भागे जा रहा है, चले जा रहा है और अपने आप चारों ओर एक पहचान, एक जो फेक है आइडेंटिटी, वो क्रिएट किए हुए है और उसी से अपने आप को वो जानता है, पहचानता है। तो अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो आपको इस आइडेंटिटी को छोड़ना होगा। ऐसे भी जितनी भी किताबें आपने पढ़ ली हैं, आपके पास आप एक लेक्चरर हैं, एक प्रोफेसर हैं, आप वही पढ़ाते हैं, आपने क्या जाना, आपके पास क्या नॉलेज है, आपने वही पढ़ा, किसी से आपने ज़्यादा पढ़ा, 5 पुस्तकें आपने ज़्यादा पढ़ ली और उस ज्ञान को आप कक्षाओं में बांटते हैं, लेकिन वो ज्ञान आपका नहीं है, वो आपने कहीं से पढ़ी है, कहीं से हासिल की है, किसी और का लिखा हुआ वो ज्ञान है। आने वाले दिनों में अगर ज्ञान की बात करें, मुझे ज़्यादा ज्ञान है, मैंने ज़्यादा अध्ययन किया है, ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, तो इतनी तेज़ी से विज्ञान आगे बढ़ रहा है कि आने वाले दिनों में एक कंप्यूटर के पास दुनिया के सारे, जी हाँ, दुनिया के सारे लाइब्रेरीज के नॉलेज होंगे। तो फिर क्या, फिर आपका नॉलेज, फिर आपकी आइडेंटिटी, फिर आपकी पहचान कहाँ चली जाएगी? फिर तो आप अपने आप को और तुच्छ और बौना समझने लगेंगे। जिस तरह से अभी साइंस आगे बढ़ रहा है, अब जैसे चैट जीपीटी और इस तरह की बातें हो रही हैं, आईआईएम और डॉक्टरी और इस सारी चीज़ का सिलेबस वो रातों रात पढ़ के और वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जा रहा है कंप्यूटर, तो उससे आप अपने आप को नहीं टक्कर दे पाएंगे। इसलिए अभी भी समय है कि आप जो जानते हैं, आपको लगता है कि ये इतना नॉलेज है, मैंने इतनी मेहनत की है, इतने साल इसमें दिए हैं, तो अभी भी समय है अपने इस नॉलेज के घड़े को, इस नॉलेज का ग्लास जो आप ढोए चले जा रहे हैं, इतना भारी बोझ, इसको थोड़ा कम करें। जैसे जैसे ये खाली करते जाएंगे, आप देखेंगे कि उसमें परमात्मा का नॉलेज, उसमें प्रकृति का नॉलेज, उसमें परम ज्ञान उतरने लगेगा, शामिल होने लगेगा और आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, नीचे से ऊपर तक आप बदल जाएंगे। तो ऐसे भी आप जो जानते हैं, जो करते हैं, वो आने वाले दिनों में एक छोटा सा कंप्यूटर, एक मशीन कर सकता है। तो क्यों ना हम खुद अभी से खुद अपने आप को ऐसा तैयार करें कि हम अपने नॉलेज को परा नॉलेज, सेलेस्टियल से कैसे जोड़ें, खगोल से कैसे जोड़ें, जो डिवाइन है उससे कैसे इसको कनेक्ट करें। तो ये तो बिल्कुल सही समय है
जैसे जैसे विज्ञान और प्रगति करेगा, इंसान में अभी जैसे कि 3/4 अमेरिकी हैं, वो साइकोलॉजी और वो अपने जो बीमारी से ग्रसित हैं, कुछ न कुछ दिमागी और बीमारी उनको होती है, नींद नहीं आने की, स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की। तो 3/4 दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री वो मेडिसिन पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी भी समय है, अपने आप को हल्का कीजिए। पद, प्रतिष्ठा, पोस्ट, ज्ञान, ये सब जो सामाजिक चीज़ें हैं, जो जैसे आप ये समझ लें कि एक दिन मैं रात में जो शीत गिरता है, जो ओस की बूंदें हैं, उसमें मैं बैठा हुआ था। फिर अचानक अंदर से आवाज़ आई माता की कि शीत गिर रहा है, अंदर आ जाओ, तो बुखार लग जाएगी। तो मैंने सोचा कि बचपन से मैं यही करता आया हूँ। हालांकि मैं उस स्थिति को, उस परिस्थिति को, उस ओस की बूंदों को, उस ठंडक हवाओं को मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन बचपन से मैं वही करता आया जो हमारे माँ बाप ने, हमारे माता पिता ने, हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने जो बताया वो हम करते आए, हम या आप सब। तो इसलिए इतनी ये गांठ बांध ली जाती है कि अगर आज आप रात में बर्फ़ में घूमना चाहें और आपको अच्छा लग रहा है कि ये बर्फ़ गिर रही है और हम घूम रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके थॉट्स में कहीं ना कहीं ये है कि रात में बर्फ़ में घूमना कठिन होता है, उससे तबीयत खराब होती है, उससे ये हो जाता है, उससे ये कहाँ से आया है? ये बचपन से आपके दिमाग में ठूंसा गया है, भरा गया है। जिस समाज में जहाँ आप रहें, उस तरह की चीज़ें आपको थॉट प्रोसेस में, आपके चित्त में डाल दिया गया है, और उस चित्त के अनुसार आप अपनी ज़िंदगी ढोते हैं। अगर समाज में किसी ने बोल दिया कि ये तो सरकारी नौकरी में है, हालांकि सिविल सर्वेंट है, सर्वेंट वहाँ भी लगा है, लेकिन उसकी समाज में प्रतिष्ठा है, तो आप सर्वेंट लगा हुआ है आपके जॉब में, फिर भी आप सीना तान के चलते हैं, गौरव से आप आगे बढ़ते हैं। तो ये सोसाइटी की देन है। जिस तरह की सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ से इन सब चीज़ों को आप ग्रहण करते हैं, और इससे आपको निकलना पड़ेगा। और एक बार आप जड़ में जाएंगे इन सब चीज़ों को, तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे और आप फिर वो कनेक्ट होंगे डिवाइन से, जो जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, जो आप जेन्युइनली हैं, जो अध्यात्म के जरिए आप मोक्ष के लिए इस धरती पे आए हैं। और आपको जो भी नाम है, वो पिंटू, सिंटू, रामू, सामू, जो भी आपका नाम है, वो आपको कहीं से मिला है जहाँ आप पैदा हुए हैं। अगर इंडिया में पैदा हुए हैं, हिंदू के घर में पैदा हुए हैं, तो हिंदू हो गए। मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान। ईसाई के घर में पैदा हुए, ईसाई हो गए। अमेरिका में जन्मे, अमेरिकन हो गए। इंडिया में जन्मे, भारतीय हो गए। तो ये एक तरह से सोसाइटी, समाज की देन है। इससे ऊपर की चीज़ें हैं अध्यात्म। तो अगर अध्यात्म की आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आगे आएंगे, तो जिस तरह सांप जो अपने केचुए को छोड़ता है, उसी तरह आप ये सब बनावटी जो सामाजिक और इस तरह से जो एक चिपका दिया गया है आपके ऊपर, ये बढ़िया, ये खराब, इस तरफ जाना, उस तरफ नहीं जाना, रात में वहाँ, दिन में वहाँ, ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। आपका अपना एक अलग थॉट प्रोसेस होगा, आपकी अपनी ज़िंदगी होगी। फिर आप 2 बजेगा तो आप खाना नहीं खाएंगे, जब आपको भूख लगेगी तब आप खाना खाएंगे। बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। आप 4 बजे के बदले आप 6 बजे भी उठेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त और फलां चिलां सारी चीज़ें, आप जब जग गए तभी ब्रह्म मुहूर्त है।
सूरज तो कभी डूबता भी नहीं है, ऐसे भी वो तो पृथ्वी घूमती है। तो क्या दिन और क्या रात, ये सारी चीज़ें हम सभी जानते हैं। तो एक बार जिस तरह जैसे जैसे आप अपने खोल, अपने जो केचुए हैं समाज और परिवार द्वारा बनाए, उससे बाहर निकलेंगे, वैसे वैसे आप आध्यात्म में आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे धीरे धीरे निकलते जाएंगे। और तब आपको वही पेड़, वही हवा, वो 5 जो सेंस हैं, वो चीज़ें आपको कुछ और ही अनुभूति दे जाएंगी, जो आप तक आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल में वही पेड़, वही चीज़ें आपको कोई दूसरे नज़रिए से आप देखने लगेंगे। आपका एक आध्यात्मिक आइज वो एक्टिव हो जाएगा। आपके सेंस कुछ अलग आपके ब्रेन को इंटरप्रेट करेंगे, जो अब तक कर रहे थे उससे कहीं अलग। तो ऐसा है कि सबसे पहले अध्यात्म में जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो पोस्ट, पदवी, ये सब चीज़ों से आप धीरे धीरे बाहर निकलिए और आप जेन्यून में एक आप परमात्मा हैं, आप बुद्ध हैं, आपके अंदर सारी चीज़ें हैं। आप क्या पता आपके पास अभी फ़िलहाल 5 सेंस में आप ज़िंदगी चला रहे हैं, आपके पास कई और सेंस हैं, आप अभी 1/4 आपके ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या पता कितनी चीज़ें अंदर छुपी हुई हों। तो उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर आप तभी कर पाएंगे जब ये सामाजिक जो ताना बाना है, इससे आप बाहर निकलेंगे, और तब आपका रियल ग्रोथ होगा अध्यात्म में। तब आप ध्यान में भी ज़्यादा समय तक बैठ पाएंगे, तब आप जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे, और जिस लिए इस जीवन में आए हैं, जिस लिए पैदा हुए हैं, उसका अर्थ आप समझ पाएंगे। हु एम आई, इसका आपको नॉलेज होगा, और फिर दुनिया बहुत अलग तरह की हो जाएगी। फिर कोई पराया, कोई दुश्मन, इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, कोई एंजाइटी नहीं होगी, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहेगी। तो आप अपनी आइडेंटिटी से निकलिए। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपने इसको अपनी आइडेंटिटी बना ली है। आप IAS हैं, IPS हैं, आप CO हैं। इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा अपने आप को, और एज ए एक्ट आपको उन चीज़ों को करना होगा कि मैं ये एक्ट कर रहा हूँ, मैं ये राजीव का मैं रोल निभा रहा हूँ, लेकिन कोर में मैं कुछ और हूँ। ये बातें आपको 24 घंटे अपने दिमाग में सोचते रहना पड़ेगा, तब आपकी आध्यात्मिक प्रगति निश्चिंत है, और तब आपका असली गोल जो है जीवन का, वो आप मीट कर पाएंगे, जिसके लिए आप इस धरती पे आए हैं। ना जाने लाखों करोड़ों कितने जन्म लिए हैं, और एक जन्म और आप होने वाले हैं इसी समाज के ताने बाने में, इसी रैट रेस और इसी भेड़ चाल में। तो अभी भी मौका है। आपने पिछले जन्मों में जो अच्छे कर्म किए हैं, उसके अनुसार अगर थोड़ा सा और हिम्मत लगा दें, इस बार अपनी आइडेंटिटी को सेट करें, अपने जो चारों ओर एक माया जाल बिछा के रखा है, पहचान, पद, प्रतिष्ठा, उससे आप बाहर निकलें, तो एक अच्छी ज़िंदगी, एक स्पिरिचुअल लाइफ, हमेशा एक्सटेसी में कैसे रहा जाए, हमेशा आप परमात्मा के नशे में कैसे रहते हैं, इस तरह की अनुभूति आपको होगी। आप अध्यात्म में काफ़ी आगे बढ़ेंगे, और आप दूसरों को भी लाइट दिखाएंगे, दूसरों के लिए भी आप ज्ञान का एक स्रोत बनेंगे। आप किसी के लिए आपके मन में घृणा नहीं होनी चाहिए। हर इंसान से आप कनेक्ट होने लगेंगे। अगर आप किसी को डांटेंगे भी, तो आप जानेंगे कि जस्ट इट इज़ वो हम आपके दिल में रहेगा, भले ही आप जुबान से उसको डांटेंगे। इस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग होने लगेगी। इस तरह की आप में एक विशाल, एक मेगा, एक सेलेस्टियल, एक खगोलीय, जहाँ चांद, तारे, सूर्य, सारी चीज़ आपको लगेंगे कि सब हम ही में बना हुआ है, सब हमारे लिए, ये सब हमसे ही निकला है, सबका योगदान है इस शरीर में। और
आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो अध्यात्म में थोड़ा जब भी आगे बढ़ना है तो आपको अपनी आइडेंटिटी से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। तो आज मैं यहीं छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, और ध्यान के लिए मैं आपको ये चीज़ें हैं जो कि बाधा बनती हैं। सबसे ज़्यादा आप 4 साल 5 साल ध्यान करने के बाद भी अगर पूरी तरह ध्यान में नहीं उतर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक गलत आइडेंटिटी, गलत चीज़ों के साथ आप अपने आप को जोड़ के रखा है। वो डिकपल करना पड़ेगा, वहाँ से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, और सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज़ यानी कि खगोलीय दैवीय रहस्य को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी जीवन को जिस मकसद के लिए आए हैं उस ओर अग्रसर कीजिए। ओम नमः शिवाय।